अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जिसमें हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए वो क्या कहते हैं कंफर्टेबल होते हैं या नहीं होते। तो पहला क्वेश्चन ही हमें यही गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल को हम कैसे फाइंड करेंगे। इसका रूल जो है ऑर्डर के रूल के बिल्कुल इन्वर्स है। ऑर्डर हमारे पास किस तरह आता था? ऑर्डर हमने सीखा था आर सी यानी कि रोज बाय कॉलम, और जैसे कि मैंने कहा ये ऑर्डर के बिल्कुल रिवर्स है। तो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इसका रूल क्या होगा? सी आर यानी कि कॉलम बाय रोज। और अब ये कॉलम बाय रोज ये किस चीज़ के होंगे? ये देखिए ज़रा, कॉलम जो होंगे हमारे पास ये मैट्रिक्स 1 के होंगे, M1 स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स 1, और रोज़ जो होंगी M2 की यानी कि मैट्रिक्स 2 की। तो मैट्रिक्स 1 की कॉलम और मैट्रिक्स 2 की रोज़ अगर इनके नंबर आपस में इक्वल होंगे तो वो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो देखते हैं पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कितने कॉलम है? ये C1 कॉलम 1 और ये कॉलम 2। इसी तरह इसमें रोज़ देखते हैं, दूसरे में हमने रोज़ देखनी है R1 और ये R2। तो जैसा कि हम देख सकते हैं पहले में 2 कॉलम है और दूसरे में 2 रोज़ हैं, तो 2/2 सेम आ चुका है। तो हम लिखेंगे हैंस एज नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज in second matrix, then these two matrix are comfortable for multiplication। तो इस तरह से हमने ये एक स्टेटमेंट एक लाइन की लिखनी है, एज नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, देन दीज मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हैं उस क्वेश्चन के बकिया पार्ट्स, तो इनको भी हम देखते हैं जल्दी से किस तरह से होंगे। तो हमारा फार्मूला पहले की कॉलम दूसरे की रो इक्वल होनी चाहिए। पहले की कॉलम देखें, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2। तो देखिए इसके कॉलम भी 2 हैं और इसकी रोज भी 2 हैं। तो हम लिख सकते हैं एज नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, देन तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? दीज आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से अब इसका देख लेते हैं, इसकी क्या सूरत हाल बनती है हमारे पास। तो इसके कॉलम पहले के काउंट कर लेते हैं, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है। इसकी रोज का काउंट कर लेते हैं, ये रो नंबर 1 और ये रो नंबर 2। तो कॉलम और रो यहाँ भी इक्वल है, तो ये भी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। वैसे आप अकेला कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन भी लिख लें तो आपका गुजारा होता है, लेकिन अगर आप ये एक पूरी बाकायदा से लिखेंगे कि एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन दीज आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर आप ये पूरी स्टेटमेंट लिखते थे तो आपके चेकर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चों को हर चीज़ क्लियर है। तो आपका पेपर वो बआसानी अच्छे तरीके से और खुश उसलूबी से चेक करेगा। तो तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 और इसकी नंबर ऑफ रोज भी इक्वल है, तो ये भी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके स्मार्ट सिलेबस में से स्किप कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 4 में उसने कहा मल्टीप्लाई फॉलोइंग मैट्रिक्स। पहले हमने देखा था कंफर्टेबल होते हैं कि नहीं होते, वो हमने सीखा। अब हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखें कंफर्टेबल है या नहीं है। तो देखें कि ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम 2 है, इसके 2 कॉलम है और नेक्स्ट की 2 रोज हैं, तो ये आपस में नंबर में इक्वल हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। सबसे पहले आपने इनको एज इट इज़ लिख लेना है।
सॉल्यूशन में 2 1 0 3 1 -2, और नेक्स्ट को भी इसी तरह से साथ में 2 -1 3 0। अब देखें, आपको एक नहायत आसान तरीका बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन का। इस तरह से इसकी रोज पे एरो लगा लेना है और इसके कॉलम्स पे ऊपर से नीचे की तरफ एरो लगा लेना है। अब इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको जो रोल लाइनें बताने जा रहा हूँ, ये इस लाइन को समझें। टेल टू टेल, टेल टू टेल प्लस हेड टू हेड। ये आपके पास बेसिक रूल है मल्टीप्लिकेशन का। तो अब इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई इस रूल के तहत। तो देखें, टेल टू टेल से हमारे पास क्या मुराद है, इस पहली रो के जो एरो की टेल है उसकी टेल पे हमारे पास है डिजिट 2, और इसके कॉलम की टेल पे भी डिजिट है 2। तो टेल टू टेल यानी कि टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये देखें 2 इंटू 2, टेल टू टेल हो गया, प्लस आगे हमारे फॉर्मूले है प्लस हेड टू हेड। इस एरो के हेड को इस एरो के हेड के साथ मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 इंटू 3। तो टेल टू टेल प्लस हेड टू हेड हो गया। अब इसको इसके जो है इसी रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, इसकी टेल को नेक्स्ट कॉलम की टेल के साथ 2 इंटू -1। तो थोड़ा फासला रख के 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0। ओके, तो इसी तरह से बाकी तीनों को भी इस तरह से कर लेना है। इसकी टेल को इसकी टेल के साथ 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, और इसी तरह इसके नेक्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई -1, 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0। इसी तरह तीसरी रो पे आ जाते हैं पहले मैट्रिक्स की। तो इसकी रो को इसके कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3, -2 इंटू 3, और इसी तरह नेक्स्ट कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। वो हमारे पास क्या आएगा, 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया जिसको हम सोल्व करके इसका आंसर लिख लेंगे। तो इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ 2 2 आर 4 प्लस 3 3 आर 9, 2 1 दा -2 क्योंकि वो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 0 प्लस 0 इस तरह से। और इसी तरह बाकी को सोल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 1 दा 3, 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 0, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6, लेकिन माइनस का प्लस माइनस माइनस इंटू -6, और 0 इंटू -1 0 प्लस 2 इंटू 0 0। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। 4 और 9 13, -2 और 0 -2, 2 और 3 5, -1 और 0 -1, 0 और -6 -6, और 0 0 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट, ये है मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं कि एक एंट्री नॉर्मल की जगह पे वो डेसिमल में आ गई है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, घबरा नहीं जाना। इसको देख के आपने सिंपल वही रूल अप्लाई कर देना है, टेल टू टेल प्लस हेड टू हेड। तो मैं इस पर वो अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे इस एरोज बना लेते हैं, लेकिन आपने हमेशा पहले एक स्टेप नीचे एज इट इज़ लिखना है इस क्वेश्चन का, और फिर वहाँ एरोज बनाने हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह भी थोड़ी कम है, लिहाजा मैं इस तरह से कर देता हूँ। तो इसकी टेल को इसकी टेल से मैं अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुका हूँ। तो देखिए, टेल टू टेल a to the 16 प्लस हेड टू हेड 5 मल्टीप्लाई बाय -4 -20, और इसी तरह से इसके नेक्स्ट कॉलम के साथ करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2। अब ये देखिए, यहाँ रफ मैं करता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2, 2 2 से कट गया, 4 4 मल्टीप्लाई 5 -20। तो ये हमारे पास आएगा -20 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 20, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। और इसी तरह से नीचे वाली को 6 2 12
प्लस 4 4 × 16 लेकिन माइनस का, क्योंकि ये -4 है। इसी तरह नेक्स्ट के साथ -5/2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ये 2 6 को काटेगा 3 जिस तरह 8 को काटा था, तो 3 5 से मल्टीप्लाई होकर -15 प्लस अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई +16। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 16 -20 -4, -20 + 20 कैंसिल होकर 0, -16 + 12 -4 और 16 -15 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट भी मैं इधर ही सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ गुंजाइश है। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन और फटाफट से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले बनाते हैं इनके ऊपर एरोस ताकि गलती की कोई कसर ना रहे। तो एरोस के बगैर तो मल्टीप्लिकेशन आप कर ही नहीं सकते। मुझे इतने साल हो गए लेकिन फिर भी एरोस लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे बंदा अपने साइन के ऊपर भी उसका पूरा कंप्रोमाइज़ होता है और इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन में भी। तो इसको करते हैं अब मल्टीप्लाई टेल टू टेल। अब देखें यहाँ मज़े की बात, इसकी जो भी एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी वो आखिर में ज़ीरो होगी। देखिए -1 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 0 से मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ सिंपल 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0, तो आंसर भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आएगा। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसका पहला मैट्रिक्स नॉर्मल हो लेकिन दूसरा मैट्रिक्स एक कम्प्लीटली नल मैट्रिक्स हो और वो दोनों मल्टीप्लिकेशन के भी कंफर्टेबल हों, तो हमेशा उसका आंसर नल मैट्रिक्स होगा। क्योंकि जब भी इसकी किसी भी एंट्री ने इसकी एंट्री से मल्टीप्लाई करना है तो उसने हमें 0 आंसर दे देना है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें उसने हमें ए बी और सी 3 मैट्रिक्स गिवन दिए हैं और कहा है कि फाइंड करें ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। यानी कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है फिर सी से। इसको इक्वल होना चाहिए बी सी के प्रोडक्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी की हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं -1 3 2 0। मल्टीप्लाई करना है बी की मैट्रिक्स के साथ 1 2 -3 -5। एरोज बनाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे टेल टू टेल -1 × 1 -1 प्लस 3 × -3 -9। इसी तरह से -1 × 2 -2 प्लस 3 × -5 -15। और नीचे वाले को भी करते हैं 2 × 1 2 प्लस 0 × -3 0 और इसी तरह से 2 to the 4 प्लस 0 × -5 0। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा -1 -9 -10 2 + 0 2 -15 -2 -17 और 4 + 0 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सी मैट्रिक्स के साथ। देखिए अब अरेंजमेंट में भी कई दफ़ा आप गलती कर जाएंगे। देखें ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, सी को ए बी से मल्टीप्लाई नहीं करना। पहले हमेशा ए बी के प्रोडक्ट से आने वाला मैट्रिक्स लिखना है क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर पहले लिखा हुआ है। तो अब सी का मैट्रिक्स इसके बाद लिखेंगे। अगर आप इसको पहले ले आएंगे तो आपकी टोटली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अगर आप नहीं मानते तो ये करके भी देख लें। तो सी का मैट्रिक्स लिखते हैं 2 1 1 3। दोबारा से एरोज लगाएंगे। आप पेपर में कोई ये टेंशन ना लें कि आप पेपर में एरो लगाएंगे तो गलत इंप्रेशन जाएगा तो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी। पेपर में भी एरो लगाना है, उसको भी पता चले भी इस स्टूडेंट को आता है करना अच्छे तरीके से। तो देखिए इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, -10 टेल टू टेल -10 to -20 प्लस -17 × 1 -17। और इसी तरह नेक्स्ट के साथ करते हैं -10 × 1 -10 प्लस और -17 × 3 15 3 45 और 70 3 61। तो ये आएगा -61। इसी तरह से 2 2 4 प्लस 4 1 4। इसी तरह नेक्स्ट करते हैं 2 1 2 प्लस 4 3 12। तो ये हमारे पास क्या आपके आंसर आ जाएगा एंड पे
-20 -17, 21 30 और 37 -37, और इसी तरह से 61 में 10 ऐड करेंगे, लेकिन वो माइनस का हमारे पास मजमूई तौर पर जवाब देगा -71, और इसी तरह से 2 को 12 में 14 और 4 और 4 8। ये आपके पास आंसर आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हम पहले लाइन लिखा लेते हैं ताकि ये अलहदा रहे वो अलहदा रहे। अब बी सी पहले फाइंड करना है, तो बी सी इक्वल टू पहले मैट्रिक्स लिखेंगे बी का 1 2 -3 -5, और फिर मैट्रिक्स लिखेंगे सी का 2 1 1 3। तो एरो लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 2 2 प्लस 2 × 1 2। इसी तरह से 1 1 1 प्लस 2 3 6। इसी तरह से नीचे वाले को 3 2 -6 और प्लस 5 1 इंटू -5, 3 1 -3 प्लस 5 3 -15। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 1 6 7 -6 -5 -11 और -15 -3 -18। ये आ गया। अब करना क्या, फाइंड ए इंटू बी सी। तो पहले मैट्रिक्स लिखेंगे ए का, ए इंटू बी सी। तो पहले मैट्रिक्स ए का लिखेंगे -1 3 2 0, और फिर मैट्रिक्स लिखेंगे जो बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है -18। इस पर भी एरोज बना लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको टेल टू टेल प्लस हेड टू हेड के रूल से। 4 1 -4 प्लस 3 × 11 -33। इसी तरह से -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, और 3 को 18 से, तो 15 3 45 और 3 3 9 45 और 3 64 आ जाएगा हमारे पास, आई थिंक, या 54 ही हमारे पास आएगा। तो कहाँ पर थे हम, यहाँ ये 7 1 -7 प्लस 18 × 3 -54। यहाँ करते हैं ब्रैकेट क्लोज, और अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8 प्लस 0 × 11 0। इसी तरह इस तरफ आ जाते हैं, तो 2 × 7 14 प्लस 0 × 18 0। तो इसको सोल्व करके यहाँ लिख लेते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं। आप ये ना समझिएगा कि ये इसके साथ है, ये अलहदा आ रहा है वो अलहदा था। अब देखें 33 और -33 -4 -37, और -54 और -7 कितने होते हैं, -54 में 60 और 1 -61, और इसी तरह से 14 + 0 14 और 8 + 0 8। तो ये तो हमारी एक एंट्री मैच निकल। इसको दोबारा देखते हैं क्यों नहीं कर रही, ये किस तरह से आई थी इस फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से। तो -10 इन 1 -10 17 ऑफ ये 51 था। तो इस तरह ये हमारा फिर 61 हो जाएगा, और ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये लिख लिया हमने इसका सेकंड पार्ट। तो हमने फाइंड करना है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। फाइंड करते हैं पहले ब्रैकेट वाली टर्म को, और लेफ्ट हैंड साइड की जो है b माइनस सी। तो b माइनस सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, b का मैट्रिक्स 1 2 -3 -5। इसको माइनस करना है सी मैट्रिक्स के साथ 2 1 1 3। माइनस कर लेते हैं सिंपल, जो हम सब्ट्रैक्शन करते थे 1 - 2 1 -2 -1 2 - 1 1 -3 -1 -4 -5 और -3 -8। b माइनस सी आ गया a से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a इंटू बी माइनस सी। ये क्या आएगा हमारे पास, पहले a का मैट्रिक्स लिखेंगे -1 3 और 2 0, और इसी तरह से जो हमारे पास ये आंसर आया b माइनस सी का -1 1 -4 -8। अब इसके एरोज बना लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास टेल टू टेल -1 इंटू -1 1 प्लस 3 4 -12 1 1 -1 और प्लस 3 8 -24 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे वाले को भी 2 1 -2 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 और 2 1 2 प्लस 0 इंटू -8 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 -12 -11
-24 -1 -25 -2 0 माइनस और ये प्लस का 2, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए बी। यहाँ पे हम एक मार्जिन लगा लेते हैं सेपरेट करने के लिए। तो ए बी फाइंड करने के लिए पहले ए का मैट्रिक्स -1 3 2 0 और फिर बी का मैट्रिक्स। बी है 1 2 -3 -5। इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा, ये देखें, एरो लगा लें। तो ये इसको इसके सामने इसका आंसर लिख लेते हैं। तो टेल टू टेल प्लस हेड टू हेड का रोल 1 × -1 × 1 -1 प्लस 3 3 -9 और उसके साथ इसका नेक्स्ट वाला करते हैं। तो 1 × 2 = -2 प्लस और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × -5 तो -15। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। तो नीचे वाली रो को 2 1 2 प्लस 0 × समथिंग 0, इसी तरह से 2 2 4 प्लस 0 × -5 0 और इसका आंसर यहाँ नीचे लिख लेते हैं सॉल्व करके। -9 -1 -10 15 -2 -17 2 और 0 2 4 0 4। अब इसी तरह से निकाल लेते हैं ए सी। ए सी = ए का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे -1 3 2 0 और साथ में मल्टीप्लाई करना सी का मैट्रिक्स 2 1 1 3। एरो हेड बना लेंगे। तो एरो हेड बनाने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, टेल टू टेल -1 × 2 -2 प्लस 3 1 3, इसी तरह से -1 और +9 4 प्लस 0 और 2 1 2 प्लस 0। तो ये मेरे पास क्या आंसर इसका आएगा, -2 और 3 1, 9 में से एक 8 4 और 2। अब इन दोनों को हम क्या करना है, माइनस करना है। तो ए बी माइनस ए सी = हमारे पास क्या आएगा, ए बी का मैट्रिक्स ये है -10 -17 2 4। इसको माइनस करना है 1 8 4 2 से। तो माइनस करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो देखें -10 -1 -11 -17 -8 -25 2 -4 -2 और 4 -2 2। तो ये देखिए हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ गए, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट पार्ट। तो इसमें बी सी गिवन है, बी सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट फाइंड करना है और उसको इक्वल करना है सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज। तो इसको सोल्व करके देते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली बी सी देखते हैं, इसको कैसे फाइंड करना है। 1 2 -3 -5 और मल्टीप्लाई बाय ये होगा सी -2 6 3 और -9। एरो हेड बनाएंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे फटाफट। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, टेल टू टेल प्लस हेड टू हेड का रूल सेम। 2 1 -2 प्लस 2 3 6 और इसी तरह से 6 1 6 प्लस 9 × 2 -18, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और 3 2 6 प्लस 5 3 -15 और इसी तरह से 6 3 -18 प्लस 5 9 45। तो इनको सॉल्व आउट कर लेंगे तो हमारे पास देखेंगे क्या आंसर आते हैं। तो 6 में से 2 गया 4 और -18 प्लस 6 तो -12। 15 में से 6 को निकालेंगे तो -9 और 45 में से 3 निकालेंगे तो 27। ये हमारे पास आ गई एक साइड, बल्कि अभी नहीं, अभी इसका ट्रांसपोज लेना है। तो बी सी का होल का ट्रांसपोज लेंगे तो चेंजेस रोज इनटू कॉलम 4 -12 -9 27। ये है पास आपके पास एक साइड आ गई। अब दूसरी साइड भी इसके साथ ही हल करते हैं। तो सी ट्रांसपोज पहले फाइंड करते हैं। सी ट्रांसपोज हमारे पास आएगा चेंजिंग रोज इनटू कॉलम 3 -9 और इसी तरह से अब बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो 1 2 -3 -5 ओके, इसी तरह ये होगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी सी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज पहले लिखना है, कहीं आप जल्दबाजी में बी इंटू सी ना कर दें।
तो सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 3 6 -9 और 1 -3 2 -5 एरो हेड बनाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 द -2 और 3 2 द +6 और इसी तरह से 3 2 द 6 प्लस 3 5 द -15 ब्रैकेट करेंगे क्लोज, 6 1 द 6 प्लस -92 -18 इसी तरह से 6 3 द -18 प्लस 9 × 5 45 तो ये हमारे पास क्या आएगा, 6 में से 2 4 -15 प्लस 6 माइनस का 9 और 16 में से 8 निकालेंगे -12 और 45 में से 8 निकालेंगे 27। थोड़ा मैंने टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया जल्दबाजी में, तो 4 -9 -12 और 27। तो ये हमारे पास दोनों आपस में इक्वल आ गए। एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। हमें दीजिए इजाज़त और मिलेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।